हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव में पॉलिटी के मूल कर्तव्यों और भारतीय संसद चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। ये आपके रिवीजन के लिए और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और आप कमेंट कर बता भी सकते हैं आपको अगला जो है वीडियो कौन से चैप्टर या कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अब इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो ये रहा चैप्टर मूल कर्तव्य। इसके सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1976 में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 10। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1976 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भाग 4 का क। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 4। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 51 का ए। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 11। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? करेक्ट आंसर है ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सभी नागरिकों के लिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, करेक्ट आंसर है बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से संदर्भित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 48 का ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, करों की अदायगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं?
इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय गान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। नेक्स्ट बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51 का क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो अगला जो चैप्टर है हमारा वो है भारतीय संसद। इसके सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संसद। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2। नेक्स्ट, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा को। नेक्स्ट है, संसद का लोकप्रिय सदन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संसद का अस्थायी सदन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा। नेक्स्ट, भारतीय संसद में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संसद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 105। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये गलत है, राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें और आगे पूरे वीडियो को जरूर देखें। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न है, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 6 महीने। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल 4। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, निम्नलिखित तो जो है ये कूटों से उत्तर देना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, साधारण विधेयक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? करेक्ट आंसर है ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगला प्रश्न है,
संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और उसे पास करना। नेक्स्ट है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, संसद का संयुक्त सत्र। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3 बार। नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कभी नहीं। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, राष्ट्रपति। तो यहाँ ध्यान रखें, संबोधित जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, जबकि जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? करेक्ट आंसर है डी, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रस्ताव गिर जाएगा। नेक्स्ट है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रश्नकाल। नेक्स्ट है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शून्यकाल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 60 दिन या 2 महीने। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 बार। नीचे जो है एक सारणी दी गई है, इसमें संसद है भारत की और इसको जो है समझाया गया है। तो इसमें पूछ रहा है एक्स, यहाँ पे जो एक्स है तो एक्स के जगह पे पूछ रहा है एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा। तो हम लोग जो है पहले सारे कथनों को पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें से किसे जो है रखना ठीक होगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संघराज्य के क्षेत्र के 20 से अत्यधिक प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? इसका करेक्ट आंसर है डी, केवल 2। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर है डी, संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, संसद। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1/10। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, संघीय सरकार। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। इसका करेक्ट आंसर है ए, न्यायपालिका। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद या हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 17 अप्रैल 1952। नेक्स्ट है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1927 में। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। अगला प्रश्न है, भारत के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संसद का। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा पॉलिटी का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते ताकि आगे आने वाली हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और अगर हाँ, आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ ही कमेंट कर बता सकते हैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो कौन से सब्जेक्ट्स का चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। जय हिंद, बाय।